वंदे मातरम पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। वंदे मातरम विवाद पर अमित शाह का बयान भी सामने आया। अमित शाह का कांग्रेस पर बड़ा हमला। कांग्रेस ने देश विरोधी फैसला लिया है। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस ने विभाजन की नींव डाली। कांग्रेस की 1937 की नीति नहीं चलेगी। कांग्रेस ने देश विरोधी फैसला लिया है। अमित शाह का ये बयान सामने आया है। वंदे मातरम की 2 लाइन ही गाएगी कांग्रेस, ये फैसला कांग्रेस ने लिया। अब इस पर अमित शाह का बयान भी सामने आया, जिन्होंने इसे देश विरोधी फैसला बताया है। वंदे मातरम के 2 पैरा ही गाएगी कांग्रेस वर्किंग कमेटी में ये बड़ा फैसला लिया गया, जिस पर अमित शाह का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का पूरा वंदे मातरम ना गाना देश विरोधी फैसला है। कांग्रेस का यह निर्णय केवल और केवल इनकी घोर तुष्टीकरण की नीति की पुष्टि करता है। वोट बैंक के तुष्टीकरण के लिए उन्होंने स्वर्गीय बंकिम बाबू के इस अमर कृति का न केवल अपमान किया है, वो लाखों शहीदों का भी अपमान किया है, जो वंदे मातरम का नारा लगाते लगाते देश की आजादी के लिए फांसी पर चढ़ गए, जिन्होंने कई साल जेल में काटे। आज कांग्रेस पार्टी 1937 का अपनी पार्टी का रिजोल्यूशन मान रही है और पार्लियामेंट के एक्ट को नकार रही है। मुझे तो बड़ा आश्चर्य है, श्री राहुल गांधी की नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी फिर एक बार इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति को पुरजोश तरीके से आगे बढ़ा रही है। देखिए, कांग्रेस ने वंदे मातरम को भी तोड़ने का काम किया और इस देश को भी तोड़ने का काम किया। उनका यह निर्णय सीधे सीधे देश की एकता, अखंडता और देश की अस्मिता पर प्रहार है। वंदे मातरम वो तराना है जिसको गाते हुए हमारे सैकड़ों क्रांतिकारियों ने अपने आप को शहीद किया और इस देश की आजादी के लिए अपने लड़ाई लड़ी। आप उसको तोड़ने की बात कर रहे हैं। देखिए, मैं पूरी कांग्रेस से हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहता हूं कि कांग्रेस को इस बात को समझ लेना चाहिए कि उसका झगड़ा राजनीतिक तौर पर राजनीतिक प्रतिद्वंदी के रूप में भारतीय जनता पार्टी से है। इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी से लड़े, राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान से ना लड़े। कांग्रेस हर हमेशा ये भूल करती जा रही है कि वो राष्ट्रगान से लड़ती है, वो राष्ट्रगीत से लड़ती है, वो हिंदुओं से लड़ती है, वो सनातन से लड़ती है। और कुल मिलाकर कांग्रेस का जो चरित्र है पूरे देश के अंदर ये निकल कर आ गया कि जिन्ना के मरने के बाद अगर जिन्ना किसी की आत्मा में प्रवेश किया है तो वो कांग्रेस की आत्मा में प्रवेश किया है। और देखिए, वंदे मातरम पर सियासी घमासान शुरू हो चुका है और ज्यादा जानकारी के साथ कुलभूषण हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। कुलभूषण, वंदे मातरम पर लगातार सियासत तेज होती जा रही है और अभी नहीं, जब से ये फैसला लिया गया था कि जनगण मन के पहले वंदे मातरम भी गाया जाएगा, तब से ही ये सियासत चल रही है। फिलहाल अभी क्या जानकारी है? कांग्रेस ने क्या बड़ा फैसला लिया है? देखिए, कल CWC की दिल्ली में एक बड़ी बैठक आयोजित हुई थी। इस बैठक में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित राहुल गांधी, प्रियंका गांधी मौजूद थी इस बैठक में। और बैठक में ये फैसला लिया गया है कि जो वंदे मातरम को लेकर सियासत चल रही है कि कांग्रेस जो है वंदे मातरम पूरा जो गान है वो नहीं गाएगी, क्योंकि हमने 15 अगस्त को भी देखा कि जब वंदे मातरम गीत शुरू होता है तो उस दौरान जब AICC में झंडा वंदन किया जा रहा था, ध्वजारोहण किया जा रहा था, उस वक्त सोनिया गांधी काफी नाराज हुई थी। उनका सोशल मीडिया में भी वीडियो वायरल हुआ था और इसके बाद बीजेपी ने लगातार जो है कांग्रेस पर आरोप लगाए थे कि देश विरोधी गतिविधियों के साथ जो है कांग्रेस के नेता शामिल होते। इस तरह के आरोप जो है बीजेपी की तरफ से लगाए गए थे। अब फिलहाल कल CWC की बैठक हुई है तो इस पे एक बड़ा निर्णय लिया गया है कि जो वंदे
वंदे मातरम है वो पूरा नहीं गाया जाएगा। कांग्रेस की तरफ से 2 पंक्ति जो शुरू की 2 लाइन है वही गाया जाएगा। हालांकि इसको लेके सियासत हो रही है। रामेश्वर शर्मा से लेके विश्वास सारंग ने कांग्रेस के नेताओं पे यह आरोप लगाया है कि वो देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहते हैं। इसके साथ ही कांग्रेस भी यह आरोप बीजेपी पे लगाती हुई नजर आ रही है कि बीजेपी के खुद नेताओं को ही वंदे मातरम पूरा नहीं आता। वो हमें क्या देशभक्ति सिखाएंगे? जब देश आजाद हुआ था तो देश की आजादी में कांग्रेस के कई नेताओं ने अपना बलिदान दिया है। बीजेपी ये बताए कि बीजेपी के किस नेता ने देश की आजादी में बलिदान दिया है या संघ के नेताओं ने बलिदान दिया है। इसको लेकर अब सियासत शुरू हो चुकी है। अभी कुछ ही देर पहले हमने देखा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भी बयान सामने आया और कल सीडब्ल्यूसी की बैठक के बाद भी कांग्रेस ने अपना अधिकृत बयान जारी किया। यानी कि अब साफ है कि देश में जो है वंदे मातरम को लेकर सियासत बिल्कुल। देखिए, अब वंदे मातरम पर सियासत लगातार हो रही है और इसी पर चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ में डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता। दुर्गेश जी, स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस में। और डॉक्टर विक्रम चौधरी, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। विक्रम जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और विक्रम जी, सबसे पहले सवाल आपसे ही लूंगी क्योंकि कई आरोप भी लगाए जा रहे हैं, बड़ा फैसला लिया गया है। क्या वजह है कि वंदे मातरम, आप यहाँ पर स्पष्ट तौर पर बताइए कि वंदे मातरम की 2 लाइनें ही गाएंगे, उसके आगे पूरा वंदे मातरम आप नहीं गाएंगे? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि ये राष्ट्र के प्रतीक हैं। ये कानून से नहीं आते हैं, ये एक परंपरा से आते हैं और उस संघर्ष से आते हैं जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने लड़ा था। अब विषय ये है कि जो वंदे मातरम हमने स्वीकार किया था वो भारत के महान राजनीतिक और सामाजिक मनीषियों के द्वारा वो फैसला लिया गया था। तो अब तो पहले भाजपा ये बताए कि वो उन अतीत के महापुरुषों से कैसे श्रेष्ठ हो गए हैं कि उनके फैसले के ऊपर जाके वो इस वंदे मातरम को थोप रहे हैं। ये बिल्कुल अव्यवहारिक है, असंवैधानिक है और इतिहास सम्मत नहीं है। इतिहास में हमारे महापुरुषों ने, स्वतंत्र संग्राम सेनानियों ने जो लड़ाई लड़के जो हमारा देश हासिल किया है, उस देश के साथ ये एक मजाक है, एक चुटकुला है। और दूसरी बात यह है कि बीजेपी पूरा नैरेटिव जो है इन चीजों के आसपास इसलिए रखती है कि अब देश तो बचा ही नहीं है। अरे भाई, आप चाहे राष्ट्रगान की बात कर लो, चाहे राष्ट्रगीत की बात कर लो, तो देश तो होना चाहिए। गाएगा कौन? वो आदमी होने चाहिए, वो युवा शक्ति होनी चाहिए जो इस प्रतीक को धारण कर सके और अपने मजबूत कंठ से इसको गा सके। आज जो हालात है देश के इतना खराब है कि ये प्रतीकों की रक्षा आने वाली पीढ़ी कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, इन सब सवालों। चलिए विक्रम जी, आपका यानी कि स्पष्ट तौर पर ये कहना है कांग्रेस का कि वंदे मातरम में बदलाव हुआ है, इसलिए वंदे मातरम गाने से कांग्रेस मना कर रही है। जो महान लोगों ने निर्णय लिया था, हम उस निर्णय के साथ खड़े हैं, धूर्त लोगों के निर्णय के साथ हम नहीं खड़े हैं। चलिए ठीक है, जवाब ले लेते। दुर्गेश जी, ये फैसला लिया गया है कि 3 साल की सजा होगी, वंदे मातरम नहीं गाया जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर तो कांग्रेस का साफ मना है कि वंदे मातरम नहीं गाएंगे, सिर्फ 2 लाइनें ही गाएंगे। क्या वजह आप मानते हैं कि कांग्रेस क्यों नहीं वंदे मातरम पूरा गाना चाहती है? क्योंकि देश विरोधी तो बता ही रहे हैं आप लोग कांग्रेस को, लेकिन कांग्रेस का ये भी कहना है कि बदलाव हुआ है वंदे मातरम में। देखिए वैष्णवी जी, कांग्रेस एक परिवार की पार्टी है और उस पार्टी के नेता सोनिया गांधी को खुश करने के लिए ये सब चीजें कांग्रेस निर्णय लेने का काम कर रही है। 1933 में जब कांग्रेस ने यह प्रस्ताव लेके आई थी, उसको फिर से दोहराते हुए उन्होंने आज यह काम करने का काम किया है। कुछ 1933 से जो बंटवारे का बीज बोया गया, जो कांग्रेस एक विशेष वर्ग की राजनीति करती है, उस तुष्टीकरण की राजनीति करती है, उसको लेकर उन्होंने आगे बढ़ने का काम किया है। कांग्रेस उस वर्ग को खुश करना चाहती है, क्यों नहीं? हमने कब कहा कि हमारी महापुरुषों से कोई वो है? हम तो सभी महापुरुषों का सम्मान करते हैं। कांग्रेस की नजर में महापुरुष सिर्फ उनका गांधी परिवार है, उसके अलावा कोई महापुरुष उनको नजर नहीं आते हैं। और जब देश की आजादी की जो लड़ाई लड़ी गई थी, वह सब एक छत के नीचे लड़ी गई थी, उसमें सभी लोग शामिल थे। कोई अकेली कांग्रेस ये श्रेय लेने का जो दुस्साहस करती रही है, वो दुस्साहस करती है, उसको उससे नहीं करना चाहिए। और अभी जो इनके जो नेता हैं वो बता रहे हैं कि हम 2 ही चंद, वो पार्लियामेंट सिर्फ कांग्रेस संविधान की
दुआई क्यों देती है वैष्णवी जी? ये तो पार्लियामेंट से सब चीजें पास हुई है ना। आप अगर पार्लियामेंट के निर्णयों को, संविधान को, कानून को नहीं मानना चाहते हो, वो तो देशद्रोही होते हैं जो कानून और संविधान को नहीं मानना चाहेंगे। हमने तो स्पष्ट रूप से इस चीज को कहने का काम किया और हमारे नेता आदरणीय अमित भाई शाह जी ने भी स्पष्ट रूप से किया। जो बंटवारे का बीज आपने 1937 में बोने का काम किया था, एक विशेष वर्ग को खुश करने के लिए आपने देश का बंटवारा करके जिनको शरीयत और इस्लाम मानना था उनको आपने पाकिस्तान के और जन्म करा के, उनके टुकड़े करा के देश के पाकिस्तान को जन्म कराने का काम इसने कांग्रेस पार्टी ने किया है। एक दुस्साहस उन्होंने पहले किया था, अब दुस्साहस ये कह रहे हैं। क्यों नहीं गीत को गाना चाहिए? जिस वंदे मातरम को लेकर जिन महापुरुषों की बात, बिल्कुल, देखिए दुर्गेश जी, नया कानून बना है, ये कांग्रेस कर रही है जी। नया कानून बना है और वंदे मातरम के अपमान पर 3 साल की सजा की बात भी कही गई है, लेकिन कानून के खिलाफ जाकर कांग्रेस लगातार यहां पर बना कर रही है कि वो वंदे मातरम नहीं गाएंगे। ये एक तरीके से वंदे मातरम का अपमान ही हुआ, लेकिन देखने वाली बात होगी कि अब ये सियासत कहां तक जाकर थमती है। बहुत शुक्रिया दुर्गेश जी आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए। विक्रम जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ में जुड़ने के लिए। यहाँ रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के साथ।